नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज। इस वक्त मैं जसपुर ब्लॉक के ग्राम कुंडा में मौजूद हूं और आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव के साथ जुड़कर कुंडा गांव के जो वोटर हैं उनके क्या माहौल है प्रत्याशियों को लेकर, आज सारी बात एक एक करके आपको बताएंगे। इस समय जहां मैं मौजूद हूं उस प्रत्याशी का नाम है शाहीन खातून, पत्नी है यूनस। उस प्रत्याशी को पक्ष में जो लोग हैं, आप सबसे पहले देखिए, पूरा कैमरा घुमा के दिखाइए कितने लोग इस वक्त जो है इस प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर पहुंचे हैं। हम सभी से अलग अलग बयान जानने की कोशिश करेंगे और हमारे क्षेत्र की महान हस्तियां जो अपने पहचान की मोहताज नहीं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। तस्वीरों में आपको एक एक करके दिखाएंगे और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम उनके पास चलेंगे जो प्रत्याशी हैं। आप उधर से बनाइए। प्रत्याशी जो शाहीन खातून के जो पति हैं मोहम्मद यूनस, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनाव जो है इस समय जोरों शोरों पर है, कल आखिरी दिन है और आपका भी सांसें जो है थमने का काम शुरू हो गया, धड़कनें तेज हो गई और आज जो भीड़ आपके आवाज पर है इसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लगता है कि इस बार बाजी किसकी होगी? मुझे आभार है कि जनता मेरा पूरा सहयोग और मान सम्मान रखेगी, जिससे कि मैं आगे चलकर गांव का विकास और गांव की तरक्की आगे बढ़ा सकूं, हर नौजवान का साथ दे सकूं और बुजुर्गों की पेंशन, विधवा जो इन 6 सालों में रुकी हुई हैं, कई काम ऐसे रुके हुए हैं जो 6 सालों में नहीं हुए पूरे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अगर आपको ये जनता मौका देती है और आप उन मुद्दों को हल करेंगे? जनता अगर मौका देती है, पहले हमारे गांव का रुख पानी का, बरसात का जो निकास नहीं है, नालों का पानी बरसात पड़ती है तो बुरा हाल हो जाता है बरसातों का। और दूसरी समस्या एक एनम के अंदर है और बिजली हैंडल की भी काफ़ी दिक्कत होती है, गड़ीने की काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है, जिससे कि पूरी रात बिजली लाइन गोल हो जाती है। कई ऐसे सड़क, नाली, खड़ंजे हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं जो उनके समाधान के लिए अगर मौका मिला तो मैं उस पर खरा उतर सकूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम अब आपको उस व्यक्ति के पास ले आ रहे हैं जो पहचान के मोहताज नहीं है और वो इस प्रत्याशी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ी सी लाइट जला दीजिए, अंधेरा हो गया है। हमारे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि कुमार जी। आज वो इस प्रत्याशी के पास उनके निवास पर पहुँचे हैं। आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद भी हमें सुनने में आ रहा है कि आपने इनको दिया है? हाँ, हम सब ने यूनुस भाई को आशीर्वाद दिया है। उस कड़ी में मैं कहना चाहूँगा, उस शख्सियत का नाम लेना चाहूँगा जो हनीफ भाई रहे। उन्होंने 4 बार लगातार यहाँ की प्रधानी की है और वो ऐसे शख्स थे जो बेदाग थे। उन पे कोई बेदाग नहीं कोई दाग नहीं आज तक लगा। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा विपक्ष को भी साथ रखा। वो किसी के साथ बदले की भावना नहीं रखते थे। वो आपके गांव के प्रधान नहीं थे, हमारे क्षेत्र के एक ऐसे शख्सियत थी। आप कहीं भी चले जाएं, मेरा दावा है कि आप यूपी में भी जाएंगे तो उनका नाम लिया जाएगा। आप ब्लॉक में चले जाएं, तहसील में चले जाएं, थाने में चले जाएं, किसी पूरे क्षेत्र में चले जाएं, हनीफ भाई का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। जब उनका नाम लेते हैं तो हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है। हनीफ भाई में जो गुण थे वो मैं बतला रहा हूं, वो आम आदमी में नहीं मिलते हैं। उनके अंदर बहुत सहन शक्ति थी, हर चीज को सहन कर लेते थे, हर समाज को, वर्ग को साथ लेके चलते थे। आज उसी कड़ी में मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब भी वो बने, प्रधान बने, उन्होंने
गांव से बाहर वाले को साथ लेके चले, बीडीसी मेंबर बनाया, चाहे वो बादल हो, चाहे कुलविंदर सिंह हो, चाहे मैं खुद हूं। आज उसी कड़ी में आज उन्होंने बिट्टू भाई को साथ में रख के ये इलेक्शन लड़ा है। ये एक बड़ी बड़ी मिसाल है। मुझे बहुत बड़ा गर्व है आप लोगों पे, पूरे गांव पे गर्व है कि मैं आपके गांव से निर्विरोध चुना गया बीडीसी मेंबर। आपने मुझे बीडीसी मेंबर नहीं बनाया, आपने मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया। आपने वो प्रमुख वाली लड़ाई भी मेरे साथ लड़ी, मेरा हौसला बढ़ाया। वरना अगर आप सोचते कि मैं अकेला लड़ सकता हूं तो मैं अकेला नहीं लड़ पाता। हनीफ प्रधान जी के बिना जब मैं बाहर निकलता हूं, अब भी हम जाते हैं कई बार सरफराज की उस रैली में जाते हैं, तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूं। और मुझे वो याद आते हैं, जब मैं सर्वे खेड़ा कहीं गांव में जाता हूं तो मुझे हनीफ भाई की बड़ी याद आती है। वो ऐसी शख्सियत थी, मैं बतला रहा हूं, उनको आम आदमी मत समझना। उन्होंने हर गांव को, हर वर्ग को, चाहे उनका दुश्मन भी है, उन्होंने उसके साथ दिया है। हमारा गांव बहुत ऊंची कई ऐसी स्टेजों से निकला है। अगर हम उसका पूरा पिछला इतिहास देखेंगे, वो हनीफ प्रधान जी थे जिन्होंने उस गांव को संभाला। आज उसी कड़ी में उस विरासतन मोहम्मद यूनुस को ये प्रधानी मिलने जा रही है, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को देख के कि वो यहाँ के प्रधान बनेंगे। जैसे अयूब भाई ने कहा, पंचायत एक्ट में 3 कड़ी होती हैं। एक ग्राम लेवल में, ग्राम लेवल का जो प्रधान होता है वो अध्यक्ष होता है, बीडीसी मेंबर होता है, जिला पंचायत सदस्य भी मेंबर होता है, विधायक भी मेंबर होता है, सांसद भी मेंबर होता है, प्रधान अध्यक्ष होता है। आज उसी कड़ी में अगर मैं गांव का कहें, यूनुस भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र पंचायत वाली सीट से हमारे हरजिंदर सिंह बिट्टू भाई लड़ रहे हैं, और हमारी जो जिला पंचायत जो 3 टायर सिस्टम हमारा होता है उसमें सरफराज भाई लड़ रहे हैं, और उनकी भी जीत, आज मैं सर्वे खेड़े में गया हूं, उनकी जीत भी निश्चित है। आप लोगों का ऐसा सहयोग रहा, मुझे पूरा विश्वास है यूनुस भाई हर कसौटी पे खरे उतरेंगे। ये उनकी परीक्षा होगी जो उनको विरासतन में मिली है। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है, वो हर कसौटी पे खरा उतरेंगे। वो अपने गांव में नहीं, अपने पूरे ब्लॉक में, जैसे हनीफ भाई थे, अगर विधायक की इलेक्शन होता था उनका बहुत योगदान होता था। चाहे वो सांसद का इलेक्शन हो, उनको भी याद किया जाता। जब सांसद के पास चले जाते तो हनीफ भाई को बड़े गर्व से याद किया जाता था। इसी कड़ी में मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप अपना निजी स्वार्थ नहीं, आप कुंडे का, क्षेत्र का अच्छा भविष्य चाहते हैं तो यूनुस भाई का साथ दें, साथ में बिट्टू भाई और सरफराज भाई का भी साथ दें। कौन से ऐसे मुद्दे हैं, अगर लगता है कि यूनुस को जनता मौका दे दे तो आपकी नज़र में गांव के हल होने चाहिए? अभी शफीक भाई ने आपको सारा डिटेल बतलाई है। पिछले 3 सालों में कितना पैसा आया, कहाँ लगा है, और जहाँ लगा है उसका कोई विवरण नहीं है। बाजार का ठेके का पैसा जो इकट्ठा हुआ उसका कोई विवरण नहीं है। अगर ये पैसा बड़ी सूझबूझ से लगाया जाए तो मेरा मानना है कि गांव बहुत अच्छा विकास करेगा। गांव की कुछ जमीन है, वो जमीन भी गांव के काम में, किसी काम में आ सकती है। अच्छा, उन्होंने अभी हमने उनका भी 2-3 दिन 4 दिन पहले प्रोग्राम किया था, तो एक मुझे बात याद आ रही है कि बता रहे थे कि 165 कार्ड जो बीपीएल के गांव के अंदर बनाए हैं, अगर 165 कार्ड वास्तव में अगर बीपीएल का बने हैं तो ये मैं समझता हूँ अपने आप उपलब्धि वाली बात है। ये बीपीएल कार्ड की बात है कि मैं बीच में भूल गया था, ये हनीफ प्रधान जी की देन है। मैं बतला दूं आपको, हमारे ब्लॉक में सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड यहाँ बनते हैं। जब मैं प्रमुख था तो ब्लॉक में कहा जाता था क्या कुंडा गांव सबसे गरीब है? मैंने पूछा क्या बात हो गई? कहने लगे जी सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड यहाँ के बने हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप मकानों का भी लेंगे, सूची लेंगे, तो उसमें कुंडा गांव में सबसे ज्यादा मकान हनीफ प्रधान जी ने बहुत अच्छे संबंध ब्लॉक में, तहसील में, थाने में, चाहे बिजली विभाग हो, कुछ भी हो, ट्रांसफार्मर का काम हो, कोई भी हो, उनके टेलीफोन के करने पे काम हो जाता था। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी समस्या हो, अगर मुझे भी कोई परेशानी होती तो मैं हनीफ प्रधान जी से कहता था।
चलिए, ये वाकया बहुत अपने आप में मिसाल है कि जिस प्रधान की ये बात कर रहे हैं उन्होंने मेरे ख्याल 20 साल शासन किया, ज्यादा किया, 4 बार बने, लगभग 23-24 साल किया। तो 24 साल 4 बार के प्रधान रहे या 5 बार के? 4 बार के प्रधान रहे हैं, 5वीं बार इस बार बनने जा रहे हैं उनके बेटे। चलिए, इससे पहले जो गांव के प्रधान थे वो मोहम्मद जावेद थे, और इस बार जो फाइट है 2 प्रत्याशियों में। अब हम बात करेंगे सबसे अलग अलग लोगों से कि इस बार को जो चुनाव का जो माहौल है। चाचा, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया है, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? सुना का बढ़िया हाल है साहब। यूनुस की तरफ को सबका हाल है, सभी उस यूनुस को बनाएंगे, यूनुस के वोट देंगे। तो तुम्हारा कौन सा ऐसा काम अटक रहा है, अगर यूनुस को बनाएंगे तो वो करेंगे? काम हमारा काम अटक गया नाटक साहब। हमारे तो आगे पीछे हर जगह इनके बाप भी रहते थे, ये भी रहेंगे, और हमारा काम उन्होंने भी करा, ये भी करेंगे। यही करेंगे और का भरोसा? आशीर्वाद दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। चलिए ठीक है, हम आगे भी बात करते हैं। आ जाइए, थोड़ा सा फोन ले आइए। बारिश भी इस बार जो है शुरू हो चुकी है, लाइव इस बार चल रहा है, और मैं आपको आगे ले चलता हूं कि कहाँ कुंडा गांव में रहते हैं। कैसा माहौल है इस बार 2 प्रत्याशी फाइट में? जो प्रत्याशी फाइट में उसका माहौल है, तो मतलब यूनुस आपके काम करेगा जो नहीं हुए आज तक? करेगा, कौन नहीं करेगा। जावेद ने नहीं किए? जावेद ने करे है काम, तो जोर से बोलो थोड़ा सा। काम करे, थोड़े ऐसे करे हैं ढीले ढाले। चलिए, इस बार जो बारिश का माहौल जो है तेज हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव मुझे लगता है बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश जो है बहुत तेज हो गई है, और मैं लाइव के माध्यम से अपील करना चाहूंगा। 1 मिनट पकड़ना भैया। ये बारिश इस वक्त चालू हो गई है, जो थोड़ा सा इसको ऊपर कुछ कर लीजिए। हाँ, घुमा दीजिए। बारिश जो है शुरू हो चुकी है, और भीड़ का जो आलम है आप देख सकते हैं किस तरीके से यूनुस को जो पक्ष में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। अब इस बात का पता तो 28 जुलाई को चलेगा, जब ये वोटर जो हैं अपना मत का प्रयोग, इनकी जो किस्मत है उन बक्सों के अंदर कैद होगी, और 31 जुलाई को ये जो पिटारा खुलेगा। हमारे साथ उनके यूनुस के चाचा हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। पिछली बार जो प्रधानों का जो भी कार्यकाल रहा, आपका कार्यकाल तो जैसे बताया गया कि 20 साल 25 साल के आसपास रहा, ऐसा क्या रहा कि जो पिछली बार आप चुनाव हार गए? ये तो पब्लिक के समझ की बात है। दूसरे का एक बार चेहरा देखना चाहते थे? नहीं, ये तो पब्लिक के समझ की बात है। पब्लिक क्या चाहती है क्या नहीं, थोड़े से वोटों से हारे, ऐसा कुछ नहीं। इस बार कैसा माहौल लग रहा है? इस बार तो बम्पर वोटों से जीत रहे हैं हम। पक्का मालूम है? बहुत पक्का मालूम है, बहुत पक्का। और जनता की जो कारण क्या है? कारण ये है विकास का मसला ये है। लगा के डेरों से लेके हमारे गांव तक कोई भी रोड नहीं बनी है। क्या ईदगाह की ले लो, क्या सुनो अच्छा, क्या ईदगाह की ले लो, वो प्रधान जी की बनी हुई है। क्या है हमारे घर के लिए यहाँ तक ले लो, वो ईदगाह प्रधान जी से बनी हुई है। क्या है मस्जिद की ले लो, वो भी प्रधान जी ने बनाई है। क्या जुम्मा मेंबर की ले लो, वो प्रधान जी की बनी हुई है। क्या कोई सी रोड ले हमारे कुंडा में, वो प्रधान जी बने, या डेरों में लगाओ, या स्वार कॉलोनी में, पिलोनी में, सब प्रधान जी की हाथों की रोड बनी हुई, उनके समय की। हमने 4 दिन पहले उनका भी एक लाइव प्रोग्राम किया था। उन्होंने बहुत तगड़ा पिटारा जो है खोला था विकास का, कि हमने जो है इतने लाखों रुपए का विकास किया है। वो क्या हवाबाई है क्या? नहीं, वो कहाँ है, वो कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है बताइए, कोई दिख रहा है गांव में? कोई रोड बता दो। ये जो 3 साल का, सिर्फ जो 3 साल का सूचना पे मांगा गया है, जो 1 करोड़ रुपया दिया है उन्होंने, क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे 2 साल कोरोना में चले गए, 1 साल में मतलब थोड़ा सा परिवार में डेथ बहुत हो गई थी, इस वजह से थोड़े मेरे 3 साल का समय बहुत खराब हो गया। किसके घर नहीं होती है? वो कह रहे मेरे घर से करीब 5 मेंबर कह रहे आसपास चले गए थे। तो हमारे यहाँ पप्पू रह गया, चारों भाई का इंतकाल हो गया। ऐसा वो मौके के लीडर तो नहीं थे ना, तो इससे फर्क तो पड़ता है ना। ऐसा तो हर साल आता है।
कोई ऐसा नहीं, राज्य भी उन्होंने कहा है कोरोना काल का 2 साल का पैसा जो है वो दोनों 2 साल का मिला के 1 साल में दिया गया है। हाँ, पैसा दिया गया, लेकिन हर वर्ष राज्य भी तो 13वां भी तो मनरेगा हो, ये सारा टोटल पैसा आता रहा है। तो अगर मान लीजिए जनता आपको मौका देती है, कौन से मुद्दे ऐसे गड़े पड़े हैं जो उखाड़ोगे? ये गांव के विकास के जो रुके हैं वो काम कराया जाएगा, जो शून्य विकास है उसको ऊपर लाया जाएगा। बाकी जो प्रधान जी के जो कार्यकाल है वही है, बाकी कोई है ही नहीं। अभी भाई साहब यहाँ पे देखिएगा, आप मौके पे देखिएगा, फरियाद के सामने ऐसा पानी भरा है, उसमें मच्छर पैदा है और वहाँ कोई नाली बनी नहीं है। इतना बुरा हाल है कि बस पूछो। भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? आप सीधे होकर कहाँ रहते हैं? कोंडे रहते हैं। कोंडा रहते हैं और 2 प्रत्याशी समय फाइट में है, आपने मालूम है। लेकिन ये बताइए मुझे कि आप किसको देखना चाहते हैं? हमारे बाप दादा के जमाने से हम इनूस के साथ ही रहे हैं, प्रधान जी के, और रहेंगे इन्हीं के साथ ही। फाइट भी इनके साथ, फाइट में कोई नहीं है। प्रत्याशी 2 ही है ना, फाइट पर उन्हीं को माना जाएगा ना? नहीं, जीतेंगे यही, पक्का पता है? पक्का पता है। जनता हमारे साथ है, गांव हमारा साथ है। वो कह रहे हैं हमारे साथ है गाँव। अब ना कहन तो कहते रहे, इनूस भाई निकलेंगे। ऐसा ना हो 28 तारीख को बोलने वाले जो हैं दूसरी जगह मोहर लगा दें। नहीं, हम ऐसे नहीं है। हम 25-30 साल से उनके साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक जिंदगी है। इंशाल्लाह जीत होगी। हमने देखा है कि जिस दिन 4 दिन पहले हमने लाइव किया, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं, वो उधर उस दिन कह रहे थे कि भाई गफ्फार को हम जिताएंगे, हार भी डाले हैं। आज वही लोग यहाँ पे भी हैं। यहाँ नहीं है, ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद आओ भी है, ये वो नहीं है। ये क्या वो इनसे बात। हाँ जी, हाँ जी, आइए। ये हमारे जो भाई, थोड़ा देर पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो, आप सबसे बात होगी एक एक करके। नीचे रख, आराम में, धक्का मारे लाइव हिल रहा है ना, तो फिर दिक्कत होती है। हिलो मत ना, आराम से देखो, सबसे एक एक करके बात करें। बताइए जी, आप बड़े चिंतित हैं बात करने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, इन्होंने आपको 4 दिन पहले चिट्ठा दिखाया था, दिखाया था अपने विकास का, कोई इन्होंने विकास नहीं करा। हमने इनका चिट्ठा खोला है, इन्होंने क्या करा है? इन्होंने गांव के लिए कुछ नहीं करा। आज जनता तन मन धन से अनिप प्रधान जी के साथ है। वो तो 90 से 95 लाख रुपए का चिट्ठा उन्होंने दिखाया सारी जनता को, और उस पर उनकी तालियां भी लगी गांव वालों की। नहीं, वो सड़क खेले की भीड़ थी, जिला पंचायत याकूब की भीड़ थी। ये हनीफ प्रधान की भीड़ है, ये जज्बात की भीड़ है, ये मोहब्बत की भीड़ है, ये मोहब्बत की भीड़ है, ये हनीफ प्रधान जी की भीड़ है, मोहब्बत की भीड़ है। यहाँ कोई किराए की पब्लिक नहीं है, ये हनीफ प्रधान की भीड़ है। अब ये बताइए मुझे, ये जो चुनाव है, ये हनीफ प्रधान जी के इसमें जीता जा रहा है या अपने दम पर जीत रहे हैं? हनीफ प्रधान जी के नेतृत्व में जीता जा रहा है ये चुनाव। चेहरा यूनुस का है, हनीफ प्रधान जी के नेतृत्व में विकास के लिए। विकास नहीं हुआ 6 साल में गांव का, कोई विकास नहीं करा। इन्होंने एक बच्ची का क्या, एक व्यक्ति ने कहा कि इन्होंने शादी करी किसी बच्ची की, वो व्यक्ति ऐसा, उसकी घर मंडिया नहीं है। यूनुस भाई ने भी उनको मदद करी, हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब ने भी उनको मदद करी, मेगा अगर इन्होंने भी करी होगी थोड़ी बहुत, तो ये क्या शादी हो गई? ये तो दोनों पार्टियों ने करी ना, तो ये कहाँ की शादी करी? लड़की वाले ने अपनी बेस पे शादी करी, गांव वालों के तंगे की मदद कर दी। ऐसा ना हो 28 तारीख को कहीं मोहर और लग रही है। नहीं, 31 तारीख को जीत के आएंगे, बिल्कुल। चलिए, मैं अब आपको, कौन कोई बात करना चाहता है? हाँ जी, आइए, एक मिनट आइए। ये युवा हमारे साथ हैं। आप जाना मत ना, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले आपके लाइव के माध्यम से पूर्व प्रधान ने ये कहा था कि मेरी छवि सच्ची मेरे भाई की। भाई, हम छवि देखने के लिए नहीं, हम विकास देखने के लिए हैं, हम छवि नहीं देखना चाहते। पूर्व प्रधान ने ये कहा था ना, मुझसे अच्छी मेरे भाई की, गफ्फार की छवि अच्छी है। हम छवि नहीं देखेंगे, हम विकास देखने के लिए। 6 साल में कौन सा विकास का? हम विकास देखेंगे ना, छवि थोड़ी देखेंगे। छवि तो अच्छी है, एक रिक्शा वाली चलाने वाले की, एक मजदूर की अच्छी छवि है। छवि अगर गांव का विकास देखने के लिए है, ये गांव की जनता विकास देखने के लिए, छवि देखने के लिए नहीं है। वैसे अगर नेताओं की बात करूं, आरोप तो लगते आए हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन धरातल पर क्या हुआ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 6 साल में क्या किया?
कुछ किया 6 साल तो में। 90 से 95 करोड़ लाख रुपए का हिसाब बना रहे हैं। कोरोना आया, पड़ोस के गांव में विकास हुआ, या वहाँ कोरोना नहीं था? वहाँ पे कोरोना नहीं था। हमारे आसपास गांव है, वहाँ विकास हुआ है, वहाँ कोरोना नहीं था क्या? ये हमारे गांव में कोरोना था। दोस्तों, जो यूनिस है इस समय प्रत्याशी, इस जो प्रत्याशी की धड़कनें जो हैं वो आप लाइव देख रहे हैं। मेरे बोलने की शायद कोई जरूरत नहीं है। और बरसात इस समय लगातार पड़ रही है और लाइव जो है वो भी चल रहा है, लेकिन सभी लोग बरसात में मजा ले रहे हैं और अपनी अपनी बात भी कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं जो गांव के हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? आज नया प्रधान चुनने के मूड में लग रहे हैं मुझे। प्रधान चुनने के लिए हम इनुस के साथ है, गांव की पूरी पब्लिक इनुस के साथ है और झूठे वादे नहीं करते। जो लोगों ने झूठे वादे 4 दिन पहले मीटिंग में करे हैं, वो वादे नहीं है कि हमने 180 शौचालय बनवाए। एक साबित करके दिखाए कि शौचालय बनवाया हमने, एक साबित कर दे कि हमने शौचालय वहाँ बनवाया। तो बता रहे फार्मों में हमने पुलिया बोर्ड बनवाया, से कोई फायदा नहीं, पर्व के साथ दिखाए। और बीपीएल कार्ड हमने मतलब के बनवाए, बीपीएल कार्ड बनवाए नहीं, बीपीएल कार्ड कटवाए हैं लोगों के, बीपीएल कार्ड कटवाए उन लोगों ने। और सारे मतलब के लोग इसके वो तो कह रहे हैं कि जितने बीपीएल कार्ड कटे हैं पहले नहीं। ग्राम सभा की जो जमीनें हैं वो हम जो है उस पर अधिकार करने का और गांव के लोगों को देंगे। नहीं, अधिकार करने का तो तब देंगे ना, तब अपनी रोका। उनकी को निकली, उनके पास थी तभी तो निकली। अरे ग्राम समाज जो निकली, सरकारी निकली, तो उनके पास थी तभी तो निकली। तो पिछली बार आप ही ने वोट देके तो बनाया था। अरे वोट देकर बनाया, पब्लिक ने बनाया। जो भी बनाया पब्लिक, क्या पता मतलब बदलाव चाह रही हो। पब्लिक ने 5 साल देख लिया, अब नहीं चाहती। तो अगर यूनिस खरा नहीं उतरा तो फिर क्या करेंगे? यूनुस खरा उतरेगा, ये वादा है हमारा, पूरी पब्लिक का वादा है। और ये नहीं है कि मतलब के जमीन निकालने के चक्कर में हमारे 8 आदमियों के ऊपर 15-15 लाख रुपए का मुकदमा करा। झूठा मुकदमा हमने जमात करानी, उसमें केस लड़ रहे हैं हम। 15-15 लाख रुपए का गफ्फार जिसको प्रधान कर रहे हैं, हालांकि प्रधान नहीं है वो, प्रधान उसकी बेटी है। प्रधान उसको कहना नहीं सही है, प्रत्याशी जो है उसकी बेटी है। बेटी को कह सकते हैं, पूरे गाँव की बेटी है। उसको कोई भी नहीं मतलब नहीं है कि वो प्रधान है। वो तो कोई भी पोस्टर नहीं लगा रहा ना इस वक्त। जो है प्रत्याशी जो है, जो महिलाएं हैं, उनके पोस्टर नहीं लग रहे। प्रत्याशी बनेगा, उसका बाप बनेगा, बल्दियत उसकी आगी, उसकी कहाँ से जोड़ में आ जाएगी भाई? लोंडिया के बाप की आगी ना बल्दियत। तो इस उसके साथ। चलिए, मैं अब आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने वाला हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी की धड़कन भी है और हमारी आन बान शान भी है। शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए। बात करने का मजा तभी आएगा। भैया आप हाथ थोड़ा पीछे कर लो। बात करने का मजा तभी आएगा, सभी लोग सुनिए आराम से। थोड़े पीछे हो जाइए जी। आज महफिल में आप भी शामिल हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या करेंगे? धन्यवाद कुलदीप भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे कुंडा की ही जनता है। ये हमारे कुंडा की ही जनता है और ये कुंडा के ही निवासियों का जोश है। यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सब ग्राम पंचायत कुंडा के लोग हैं, ना कि दिखावे के लोग हैं, ना किसी दूसरी पंचायत के लोग हैं। ये लोग परिवर्तन चाहते हैं। जिस परिवर्तन के लिए इन्होंने 5 साल पहले वोट किया था, उस परिवर्तन पे वो लोग सही नहीं उतरे हैं। अगर वो सही उतरे तो आज जिस तरह से सीट हमारी महिला है, पिछली बार हमारे जावेद प्रधान जी थे, उनसे लोगों ने बहुत उम्मीद की। अगर काम किया होता तो आज उनको अपने भाई की लड़की, अपनी भतीजी को इलेक्शन में नहीं उतारते। वो अपने फेस पे वोट मांगते। आज वो इलेक्शन में, ग्राम पंचायत कुंडा के इलेक्शन में कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। में भी ना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है वोट मांगने के लिए। वो किस बेस पे वोट मांगे जाए? वो सिर्फ ये है कि गांव की जनता ने मन बना लिया है और गांव की जनता चाहती है कि हम विकास के लिए, जो 20 साल पहले जो 20 साल का विकास प्रधान जी ने किया था, उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गांव की जनता चाहती है कि हम यूनुस को जिताएं और गांव का विकास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने विचार रखे। हमारे साथ इसी गांव के एक
मतलब वोटर हैं वो बात करना चाहते हैं। आप बताइए, आपका बड़े चिंतित हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने इसको हम पहले प्रधान किए जाविता, हम गए काम को तो दूसरे वो करेगा जो वोट दिया है, तो हम हार का ही आया करते थे। हमारे बारे में पहाड़ जाते हैं, हमने सत्यापन बनता, हमने कहीं मोहन लगा देने बोला जिस अपने वोट दिया यूनिस लगा। प्रधान तो बोलता मौके पे, हमने नल को गई बोला पहले लगा मैं कहीं दूँ, हम इनके धोर गए, मेरे भाई बाबूजी हमें नल दे दो, नल को भी मना कर दी, फिर बाबूजी ने नल हमें दिया। वो तो कह रहे हमने बहुत विकास किया। नहीं, हमें नल नहीं दिया, उन्होंने बाबूजी ने नल दिया, मौके पे खड़े हैं। पक्की बात है? पक्की बात। ये सन 2020-22 में वो नल दिए, जब नल आए थे इन पे तो उन्हें नल दिए। प्रत्याशियों पे आरोप जो बीत गया है उसके आरोप तो लगते ही हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि फाइट में जो लोग हैं उस पर जनता का झुकाव वो क्या कहता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ वो प्रत्याशी भी मौजूद हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने गाँव वासियों से? कल 26 तारीख है, कल प्रचार का भी आखिरी दिन है, क्या संदेश देना चाहेंगे गाँव वासियों को? कल लास्ट डेट है, 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। सभी अपने ग्रामवासियों से मैं सभी अपने ग्रामवासियों को बड़े प्यार से कहना चाहता हूँ कि किसी के कहने में ना अगर आने वाले 28 तारीख को दूसरे निशान अनानास पर मोहर लगाकर मुझे विजय बनाए, जिसको लेकर मैं आगे को मुद्दे कई हैं गाँव के विकास कार्यों में सफल हो पाऊँ। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जितने भी हमने बात करी है वोटरों से, उनका कहना है कि हनीफ प्रधान जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और वास्तव में मैं भी देखता रहा हूं उनको, वो अपने गांव को अलावा भी दूसरे गांव को जो मुद्दे होते थे, समस्याएं होती थी, वो भी हल करवाते थे। उनकी कसौटी पर आप खरे उतरेंगे? जरूर, पूरी कोशिश है। मैं वादा करता हूँ कि मैं खरा उतरूंगा। अभी उनका जो नाम और रोशन होगा, पूरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम उनका रोशन करूंगा। चलिए, आपने पूरा सुना लाइव। अगर कोई बात करना चाहता है तो आप आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। आइए, युवा सभी आ जाइए। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? भैया इधर आराम से जी, क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना ये है, हम 10 साल से रह रहे हैं। एक मिनट जी। हम 10 साल से रह रहे हैं। जो सरकारी पट्टे कटे थे वहाँ पे जो हमारे पुराने प्रधान जी थे हनीफ भाई, उन्होंने बस मट्टी डलवा के चौके डलवा दिए थे। आज ही कोई खड़ंजा है, ट्रैक्टर आता है जाता है, उसकी कोई देखभाल नहीं हुई। कहाँ रहते हैं आप? यहीं कुंडे चौराहे पे रहते हैं हम। आप करके देख सकते हो, वहाँ पे ऐसा गारा हो रहा है कि इतने पानी में जाना पड़ता है हमें। तो 5 साल से जावेद प्रधान ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया वहाँ पे। जो भी करा हमारे हनीफ भाई पुराने जो प्रधान जी थे हमारे, उन्होंने ही करा। वही मट्टी उन्होंने डलवा दी थी, क्योंकि हम खेतों में निकल के जाते थे वहाँ पे। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ वहाँ पे। आप चल के देख सकते हो, अभी भी ऐसा ही पड़ा है। और ट्रैक्टर वुक्टरों ने ऐसी रेल मार दिया, ना रास्ते का पता ना खेत का पता कहाँ है। ये कहीं ना कहीं पीड़ा तो है जो इनके अंदर दिखाई दे रही है, और सभी के काम भी नहीं होते, ये भी सच है। लेकिन मैं अब सभी युवा हमारे साथ हैं। आइए, आप सभी लोग आइए, आइए साथ में आइए। बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आज बड़े धन बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं, और किसको आशीर्वाद देने वाले हैं? प्रधान जी को। यूनिस भाई अपना। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं गड़े हुए जो यूनिस भाई उखेड़ेंगे? वो इन 6 साल में कोई पंचायत इन्होंने नहीं करी। जो बने थे प्रधान, जो पंचायत आई वो यूनुस भाई गए आई। किसी ने कोई झगड़ा करा, चाहे वो थोड़ा करा चाहे ज्यादा करा, इन्होंने क्या करा, चलो रिपोर्ट। और दोनों पार्टी लिया, कहाँ थाने में डाल दिया। हमारी बहू, बेटी, बहनें, मौसी जो भी हैं, सबने थाने का मुंह देख लिए। हमने क्या करा, यूनुस भाई ने क्या करा, उन पार्टियों को बुलाया और उनको बुला के अपने घर पंचायत करी और दोनों को समझाया बुझाया और दोनों का फैसला कर दिया। उन्होंने कहा था 4 दिन पहले हमने लाइव किया, उन्होंने कहा कि हमने तो गांव के अंदर पुलिस आने तक नहीं थी। ये तो आप गांव वालों से पूछ लो, इतने गांव वाले हैं। मैं तो चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप इनका गांव वालों से पूछ लो। और आपको अगर ऐसा लगता तो, और आप तो पत्रकार हैं, आप दिन में आइए और गाँव में सर्वे कर लीजिए इस चीज का। अभी थोड़े दिन के पहले की बात है, अभी 2 दिनों में हल्की कहासुनी हो गई, चल रिपोर्ट। अबे तुम प्रधान किस लिए बने हो? तुम प्रधान किस लिए चुने गए हो? इसलिए चुने गए ना, तुम गांव का विकास करोगे, गांव वालों को संभालोगे, गांव में झगड़े होंगे, पुलिस आगी कुछ आगी तुम देखोगे। ये तो नहीं तुम चलो पुलिस। और अगर कोई रिपोर्ट करिएगा जाके
तो उसके बारे में कहोगे अरे इसके नाम की तो गलत कर दी तुमने रिपोर्ट तो उसके नाम की करते। भाई से भाई को अलग कर दिया, अभी कुछ दिन पहले किसी ने कहा भाई से भाई को अलग कर दिया, भाई मेरे भांजे को अलग कर दिया। फूट डालो राजनीति करो। हाँ फूट डालो राजनीति करो, मेरे भांजे को अलग कर दिया। मैं भी कल लेकर आया उठाकर से और मैंने उसे समझाया, उसको उसके अंदर तक जहर भर दिया उन्होंने। क्या कर रहे हैं ये फूट डालो राजनीति, ये कुछ नहीं है इनका काम, हवा में है, हवा में रास्ते डाल रखे उन्होंने। टैक्स लोड लगाया, कहीं 1 लाख खा गए, कहीं 35 नल है। हमारे गांव में कहाँ 35 नल लगे हुए हैं? हमारे गांव में 35 नल कहाँ है? मेरे घर के सामने एक नल लगा हुआ है प्रधान जी के टाइम का। जब प्रधान जी की मृत्यु हो गई तो मैंने हमारे एक मेडिकल वाले, मैंने उनसे कहा कि यार दोस्त है मेरे, मैंने कहा भाई उन्हें फोन करो। उन्हें फोन करा, कोई नल हमारा ठीक नहीं हुआ। आज भी जाकर देख लो खराब पड़ा है। हमने क्या करा? कुछ भी करा, हमने पानी हमने ढोया, कुछ भी करा। तो हम इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो बता रहे कि हमने 165 बीपीएल कार्ड बढ़वाए हैं? बिल्कुल ही अगर उन्हें 165 छोड़ो, वो तो कागजी तौर पे सबूत होगा ना कि वो तो ऐसा फर्जी वाला काम तो हो ही नहीं सकता ना। बनवाए हैं तो उससे ज्यादा कटवाए भी तो है। अगर 165 बनवाए हैं तो 265 कटवा भी दिए हैं। नुकसान ही कराया, गांव का फायदा नहीं कराया। 165 ज्यादा होते हैं कि 265 ज्यादा होते हैं? उन्होंने कटवाए ज्यादा, बनवाए कम है। अब मानिए देखिए, इसका लड़के का कार्ड कटवा दिया, इसका कटवा दिया, इसका कटवा दिया, फिर 4 जनों कटवा के 2 जनों का बनवा। हाँ भाई बेटा, तू आज तेरे से बात करेंगे। क्यों तू भाग रहा है? आओ भाई, कोई बात करना चाहता हो, अपनी बात रखना चाहता हो, आइए। हाँ जी, चलिए, ये पारिवारिक सदस्य हैं, इनका भी जी आप बताइए पहले, आप किस ने जी मोबाइल निकालो अपना वाला वीडियो। पहले कुछ नहीं चाहिए, आप नहीं सुनिए, हम आपको बताऊं बेटा, इधर लाइव कैश में कर दीजिए, कुछ नहीं सबूत के साथ। ऐसा है, मेरी बात सुनिए। इस वक्त का जो माहौल है वो इस प्रत्याशियों को आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो लगता तुम्हें कि अगर हम यूनुस को प्रधान बना दें तो तुम्हारे मुद्दे हल हो जाएंगे? अब देखो, ये सुन लो, ये कहानी है मौजूद प्रधान की। चलिए जी बताओ। ये है, चलिए, ये तो कैसी वीडियो वायरल होती रहती है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप आज माहौल बना के आए हैं कि आशीर्वाद देना यूनुस को। पक्का कन्फर्म है? अजी जीता हुआ है, शर्त रखा है। 28 तारीख को वोट कहाँ लगानी है मोहर? अनानास पे लगानी है हमने, हमारी शर्त है ये तो। और क्या, लोगों के अंदर जो बदलाव करने की स्थिति है वो साफ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पीड़ा भी दिख रही है, और कहीं ना कहीं हो सकता है इस भीड़ में उन्हीं के लोग और इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर भी होते हैं। अब ये बताइए मुझे कि आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए, बताओ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ भैया, अगर ये हमारे गांव में कुछ विकास करते तो ये तो आगे को खुद ही पब्लिक ने चुन लेती। तो ये पिछली बार भी तो गांव वालों ने चुना था। अरे नहीं, वो आपस की हमारी फूट थी, वो आपस की हमारी फूट थी जो इन्हें मौका मिल गया था। इस साल फूट नहीं है, इस साल तो सब दो भाई आपस की फूट थी। ये अगर विकास करते तो गांव वाले क्यों दूसरे को बनाते? फिर तो इन्हीं बल्ला बल्ला करते। गांव ये तो बर्बाद कर देते। ये तो अगर 1 साल और बन जाएंगे ना, 1 साल की प्रधानी तो है नहीं है, ये है 5 साल की प्रधानी। गांव वालों ने सभी ने सोच लिया है कि 5 साल की प्रधानी है, वे भैया बड़ा देखभाल के वोट देना है, हमने हनीफ प्रधान जी के लड़के को जिताना है, अनानास पे मोहर लगानी है। चलिए, धन्यवाद आपका। और अब लाइव, हाँ जी, कौन है जो बात करना चाहते हैं? हाँ जी, आप बताइए, आ जाइए। देखिए, मीडिया के कैमरे के सामने। हाँ जी, बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, कहना क्या चाहते हैं, गांव का आशीर्वाद होना चाहिए इस बच्चे पर, प्रधान पर। और जब बाप ने अच्छा काम करे तो ये भी अच्छा काम करेगा। पक्का पता? बिल्कुल पक्का पता है, और क्या कच्चा पता है? बिल्कुल पक्का पता है। जब ऐसा न हो हनीफ प्रधान जी की जो छवि है उसको धूमिल कर दें। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। गांव तो हमारा गांव नहीं है, ये बच्चा है, इसे खड़ा कर रहे हैं। पूरा गांव हमारे साथ है, पूरा गांव साथ है हमारे। और ये बच्चा गांव का है, ये जो है बच्चा गांव का है, पूरा गांव साथ है।
जो प्रधान ने काम करा वही हमारा ये बच्चा काम करेगा। चलिए, आप देख रहे हैं कि बरसात जो है जोरों पर है, लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं इनके अंदर मतलब जिसे कह लिए गर्मी कितनी है कि ये यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे और लाइव लगातार बड़ा लंबा होता चला जा रहा है। अब कोई एक वोटर हमारे साथ हो रहा है। बताइए, आप बड़े मतलब चिंतित हैं बात करने की। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? यूनिस की सभा में पहुंचे आप। जी, कहना ये चाहते हैं कि जैसे इनके यूनुस के जो पिताजी थे उन्होंने इतना काम किया है, इतना विकास किया है, वैसे हम यूनुस को उसी नज़र से देखना चाहते हैं कि जैसे उसके पिताजी ने काम किया ग्राम समाज में, वैसे ही हम उसी चेहरे में इसको यूनुस को देखना चाहते हैं कि ये इतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। और हमारा सबका पूरी ग्राम पंचायत का उसके बाद आशीर्वाद है उसके साथ, और हम अनानास मोहर लगाकर उससे अच्छे वोटों से हम उसके साथ। चलिए, धन्यवाद। देखो, कपड़े नहीं पहने, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। देखो लाइव का प्रोग्राम लाइव चल आप जी बताइए ये पारिवारिक मेंबर हैं यूनिस के, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ 5 साल में इन्हें पब्लिक ने एक मौका दिया था। कोई बात नहीं, छोड़ में पकड़ 5 साल में पब्लिक में इन्हें एक मौका दिया था। पब्लिक ने इन्हें एक चांस देने के लिए कि ये किसी के पैर पकड़ते थे, किसी के हाथ जोड़ते थे कि हम प्रधान जी की संपत्ति निकालेंगे। हनी प्रधान जी ने संपत्ति बहुत जोत रखी ग्राम समाज। इनसे संपत्ति इनसे एक खाट की जगह नहीं निकली 6 साल के अंदर। और हमारे प्रधान जी ने, हमारे मामा ने, शफीक ने, हारो ने भी 6 साल के अंदर इनकी संपत्ति निकालने पर निकाल ही रहे हैं। और 1 तारीख के बाद फिर निकलेगी 3 बीघा जमीन। ये संपत्ति निकालने वाली बात है, वो सरकारी संपत्ति अपनी है, सरकारी संपत्ति है ग्राम समाज। इन्होंने कब्जा कर रखा सर। 5 एकड़ पहले निकाल गए थे हमारे प्रधान जी, और रही से ही हमने निकाल दी। अभी प्रक्रिया और चालू है, अभी प्रक्रिया चली रही है। और दलाली खत्म करना चाहते हैं। 5 साल के अंदर इन्होंने इतनी दलाली फैला दी है गांव के अंदर। अगर मोटरसाइकिल का चालान 500 रुपए का आया तो 5000 रुपए जेब में रखते हैं मजदूर आदमी। वो जो सरकारी जमीन है वो निकाल के आपने किसको दी? अभी सर ऐसी पड़ी हुई है, वो हद्देबंदी कर गई है प्रशासन। हाँ, एक में टंकी लग गई है, कुछ पट पड़ी है, कुछ अभी तार वाड़ कर दी है, कुछ इन्होंने ग्राम समाज बेच दी थी, उसमें JCB चला गई है अभी प्रशासन। चलिए, बारिश थोड़ी सी तेज होती चली जा रही है और भीड़ भी जो है हटने का नाम नहीं ले रही। और उन्होंने जो प्रत्याशी है उन्होंने भी अपनी अपील की है। फिलहाल इस वीडियो को आप पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि जितने भी लोगों ने बयान दिए हैं इनके बयानों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। फिलहाल बहुत जल्द हम कल को जो है एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए PST न्यूज। मैं कुलदीप सिंह। जी बताइए। आज से ये 5 साल पहले एक पाइना कॉलोनी है यहाँ पे, वहाँ पे गए थे ये, और वहाँ के चौराहे पे खड़े हो गए, दावा करके आए थे कि हम इन 5 सालों के अंदर इसमें सारे रास्ते बना देंगे। और अगर फिर जो है ये जीत गए, जीतने के बाद इन्होंने कोई काम नहीं करा। 100 मीटर की रोड डलवाई प्रधान जी ने हारने के बाद। और जो है आज वहाँ की ये कंडीशन है, अगर आप बारिश पड़ जाए तो चप्पल पैरों हाथों में लेके और पैंट ऊपर करके जाना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। कहाँ रहते हो? खूनी रहते हैं। ये सलमान नाम नेता होगा विकास। और हमारे प्रधान जी ने हारने के बाद एक ट्रांसफार्मर रखवाया, मदरसा बनवाया, गांव के हित में इतने काम करे, बहुत काम करे, लेकिन इन्होंने गांव के जीतने के बाद भी कोई काम नहीं करा। चलिए, आपने सभी के बयान सुने हैं और सभी के बयानों में कितना दम है ये आपको बताना होगा। वीडियो को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो में बता सके कि कुंडा गांव की जो विकास की सच्चाई है उसमें कितना दम है, कितना नहीं है। फिलहाल देखते रहिए PST न्यूज। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।